गांव दर्शन ये केवल एक यात्रा नहीं, ये अपनी जड़ों की ओर लौटना भी है। ये है उस संस्कृति को महसूस करना जो समय की तेज धारा में भी अपनी पहचान थामे खड़ी है। उस विरासत को जानना जो हमें सिखाती है कि जीवन की सादगी में ही सबसे बड़ी सुंदरता छिपी है। आज हम एक ऐसी ही मनोरम भूमि की ओर चले हैं जहां हवा में घुली माटी की सौंधी खुशबू एक अलग सुकून महसूस कराती है और परंपरा की धुन पग पग पर सुनाई देती है। यहाँ की हर डाल, हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। कहानी उस जीवन की जिसने प्रकृति के कठिन नियमों के बीच भी प्रेम और आस्था की मशाल जलाए रखी है। ये यात्रा शहरी कोलाहल से मुक्ति है। ये आत्मा की वह प्यास बुझाती है जो कंक्रीट के जंगलों में गुम हो गई थी। हमारी यात्रा का प्रवेश द्वार है कालसी। ये साधारण सा कस्बा इतिहास के माथे पर एक गौरवशाली टीका है। ये वो जगह है जहां युगों पहले एक चक्रवर्ती सम्राट की वाणी गूंजी थी। सम्राट अशोक का शिलालेख। कालसी केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि भौगोलिक रूप से भी अद्भुत है। यहीं से हमारी राहें जुदा होती हैं मैदानों से और शुरू होता है असली पहाड़ का सफर। अब हमारी गाड़ी ने पकड़ ली है सर्पीली सड़क। ये ऊंची नीची घुमावदार राहें हर मोड़ पर एक नया दृश्य खोलती हैं और इन रोचक रोमांच राहों से होते हुए अब हम आ पहुंचे हैं साइया। साइया ये एक कस्बा नहीं, ये है जौनसार बावर की मंडी, उसकी धड़कन। जनजातीय क्षेत्र की ये छोटी सी बस्ती इस पूरे इलाके की जीवन रेखा है। देखिए यहाँ की चहल पहल, रंग बिरंगी वेशभूषा में ग्रामीण अपने ठेठ अंदाज में बात करते हुए इस जगह को जीवंत बना रहे हैं। कल्पना कीजिए इस दुर्गम पहाड़ में ये जगह है वह केंद्र जहां सदियों से पहाड़ का श्रम, पहाड़ की उपज और पहाड़ की जरूरतें मिलती रही हैं। ये मंडी केवल व्यापार का केंद्र नहीं है बल्कि ये वह चौपाल है जहां किसान अपनी मेहनत का सोना बेचने आते हैं। साहिया का यह पड़ाव पार कर मागटी होते हुए अब हम अपने गंतव्य दोहा की ओर बढ़ रहे हैं। और लीजिए इन घुमावदार रास्तों की यात्रा अब पूरी हुई। हम आ पहुंचे हैं अपने आज के गांव दर्शन का केंद्र दोहा। नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के कार्यक्रम गांव दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और स्थानीय जनजीवन से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं कालसी ब्लॉक के गांव दोहा में। तो आइए जानते हैं गांव की कला, परंपरा और चुनौतियों के बारे में। करीब 350 से 400 की आबादी वाला ये छोटा सा गांव अपने नाम की तरह ही अनुशासन और लय में बसा है।
यह सुरम्य गांव भी अपनी परंपराओं और संस्कृति में इसी तरह अनुशासित है, स्थिर और शांत। यहाँ का हर घर, हर रास्ता, हर आंगन एक सहज व्यवस्था को दर्शाता है, जहां जीवन की आपाधापी कम और संतोष अधिक है। वैसे तो हम यहाँ मतलब बहुत कुछ अच्छा है, महाराज जी की कृपा से बहुत कुछ अच्छा संपन्न भी हुआ है, और आगे भी भगवान की कृपा रही तो अच्छे से सब खुशहाल रहना चाहिए बस। और हमारे यहाँ मतलब छोटे छोटे मतलब ऐसे वो है, परिवार है, ऐसे ज़्यादा बड़े परिवार भी नहीं है, बस अपने में खुश है और अपना रोज़गार चला रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, और जैसे हम मतलब फसल में वैसे गेहूँ, जौ, मंडुआ, अब तो वैसे मंडुआ तो छोड़ ही रखा, पर नीचे अब छानी में जहाँ खट में वहाँ में मतलब ऐसे आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब लगाते हैं। गाय भी है, अब भैंस तो बेच ही दिया अब सबने, गाय होती है सबकी, और अपने लिए हो जाता है दूध, बस खेती बाड़ी करते हैं, बस इसी में रोज़गार चल रहा है। और सबसे अच्छी बात हमारे जौनसार में ये है कि जो नौकरी वाला है, चाहे छोटा कर्मचारी है, चाहे बड़ा कर्मचारी है, चाहे प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, वो हमेशा घर के लिए सपोर्ट करता है। और ये अब आजकल के बच्चों ने तो ये बना रखा, 5,000 एक देगा, 5,000 एक देगा, और फिर घर में जो रहता है, छोटा भाई हो बड़ा भाई हो, उनका खर्चा चल जाता है। और फिर त्यौहार में तो देते ही हैं, और जगह दे ना दे पर त्यौहार में देते हैं। ऐसे बहुत अच्छा है परिवार, मतलब गांव सबके अच्छे हैं, सब यहाँ से पलायन हो रखे हैं, पर फिर भी त्योहारों में गांव आते हैं। जैसे नौकरी वाले कोई छुट्टी लेके आते हैं, अपना त्यौहार वगैरह सब गांव में मनाते हैं। ये बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे, और मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है गांव में आके। बच्चे भी, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि गांव में जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि पता भी नहीं है कि हमारे गाँव में त्यौहार कैसे मनाते हैं और कैसे कल्चर है हमारा। तो दिखाना चाहिए सबको, गांव आना चाहिए त्योहारों में। दोहा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह है चालदा महाराज का प्रसिद्ध मंदिर। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह इस पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बिंदु है, जहां आकर हर मन को शांति मिलती है। मंदिर की चौखट पर आते ही एक अद्वितीय ऊर्जा का अनुभव होता है, जो वातावरण में व्याप्त है। मंदिर से नजर हटती नहीं है, लेकिन अब हम गांव के भीतर चलते हैं। दोहा में प्रवेश करते ही आपको एक खूबसूरत संगम नजर आएगा, परंपरा और आधुनिकता का संगम। एक ओर है पारंपरिक लकड़ी के बने नक्काशीदार मकान, जिनके दरवाजों पर की गई बारीक नक्काशी मन को मोह लेती है। ये घर केवल ईंट और गारे से नहीं बने, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरह यहाँ के लोगों ने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बनाना सीखा। लकड़ी का इस्तेमाल न केवल सौंदर्य के लिए है, बल्कि ये भूकंप रोधी संरचना भी प्रदान करता है। ये घर अपने आप में वातानुकूलित है। इस सर्द इलाके में सर्दियों में गर्म और गर्मियों में शीतलता का एहसास कराते हैं। और दूसरी ओर समय के साथ कदम मिलाते हुए आधुनिक शैली में बने नए घर भी नजर आते हैं। यह बदलाव विकास का संकेत है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि यहाँ के लोग अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। उनके घरों में, उनकी बोली में आज भी पहाड़ की महक है। किसी भी गांव की आत्मा होती है उसके खेत, और दोहा के लोगों का मुख्य व्यवसाय है खेती। यहाँ की उपजाऊ माटी और मुफीद जलवायु इस क्षेत्र को कृषि के लिए वरदान बनाती है। खेती बाड़ी में
आलू भी, लहसुन भी, प्याज भी, टेंटे भी, गेहूँ भी, जौ भी, सारी चीज़, मसूर और राजमा, कूट पहले सारी चीज़ होती जबान मुझे किस ना वही पहले सारी चीज़ आते लाऊं भी थे चेनी भी, कावनी भी, जोंगुरा भी, सारी चीज़ आती है बोइना किचना। देखिए, ये हरियाली, ये सिर्फ फसल नहीं, ये इन मेहनतकश ग्रामीणों के श्रम का फल है। यहाँ की जलवायु फल उत्पादन के लिए भी बेहद अनुकूल है। और अब तो पत्ता गोभी, मटर जैसी नगदी सब्जियां भी ग्रामीणों की आर्थिकी का एक बड़ा आधार बन रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने अब जैविक खेती के महत्व को समझना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों बढ़ रहे हैं। खेती के साथ पशुपालन भी यहाँ के जीवन का अभिन्न अंग है। गाय और बकरी करीब करीब हर परिवार में है। हालांकि अभी पशुपालन को लेकर व्यावसायिक अप्रोच उतनी नहीं है, पर यह उनकी दैनिक जरूरतों और परंपराओं का हिस्सा जरूर है। पहाड़ के अन्य क्षेत्रों की तुलना में जौनसार में पलायन कम है, लेकिन रोजगार के लिए माटी से दूर जाना भी एक मजबूरी है। ग्रामीण भी बातचीत में इसका जिक्र करते हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं ने अब तस्वीर को बदला है। मेरी जो शिक्षा प्राप्त की है वो मैंने यहीं से पढ़ी लिखी हूँ, मतलब यहीं से ही पढ़ाई करी है। जो मेरा मतलब प्राइमरी स्कूल था वो इसी गांव से पढ़ी हूँ, और हाई गवर्नमेंट प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल ग्रामदोहा, और जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हुई है वो सामने राजकीय इंटर कॉलेज कुना डागुरा है। यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। मेरे साथ के जो भी बैच के रहे हैं यहाँ के सब लोग हम पैदल जाते थे, रोड का कोई साधन नहीं था। अब स्थिति ये है कि हमारे गांव में रोड आ चुकी है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल टाइम से पहुँच जाते हैं। यहाँ पे अगर उच्च शिक्षा की बात करें, जैसे मतलब पॉलीटेक्निक नहीं है आसपास में, दूर आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचें तो बाहर निकलना पड़ता है। जौनसार के लोग अपने कल्चर रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। हर जो भी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस से देखो या हर महीने में जो वो होता है प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, पुरानी धरोहर ये साथ लेके चल रहे हैं। देखा जाए उत्तराखंड में हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में देख लो या कहीं भी देख लो, पहाड़ों में कहीं भी देख लो, इतना नेचुरल पानी पीने को इतना अच्छा है, एयर इतनी अच्छी है, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, खाने पीने के लिए नेचुरल फूड है एकदम। शहरों में देखोगे हर जगह मिलावट है, तेल में भी मिलावट है, खाने में पनीर खाओगे उसमें भी मिलावट है, हर जगह मिलावट है। पर गांव में देखोगे तो आप हर चीज़ नेचुरल मिलेगी। अपनी गायें भैंस हैं सबको ताज़ा दूध मिल जाता है, घी मक्खन बहुत अच्छा मिल जाता है, जिससे क्या है गांव के लोग हेल्दी भी है और स्वास्थ्य भी अच्छा है उनका, इसलिए वो गांव में खेती भी अच्छे से कर सकते हैं। पर ये हो रहा है कि अब खेतों में भी उतना वो उपज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम करें और ये जैविक खाद के ऊपर हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारी खेतों की भी गुणवत्ता बढ़ेगी और क्या बोलते हैं खेती भी अच्छी होगी। और जिसका कि आप देख सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, जिसे सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही है। पर यह है कि लोग ज़्यादा इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ गांव-गांव तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं अभी भी लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं इसको लेकर। अभी देख रहा हूँ मैं कुछ सालों में अपने मागटी क्षेत्र में ये चक्राता की तरफ बहुत सारे होम स्टे खोले हैं लोगों ने, होम स्टे खोले हैं। तो ये सरकार ने भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जिसमें हमें बहुत सारी वो हमें
सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारे लोग सेब के बगीचे लगा रहे हैं। और क्या बोलते हैं, आजकल ये किसानों के लिए योजना आई है जिसमें कि इंश्योरेंस हो रहा है फसल का, फसल बीमा योजना। जैसे महिलाओं को भी गांव में स्कीमें मिल रही है, कई सारी समूह बनाए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि उनका भी सेल्फ डेवलपमेंट हो सके गांव में, महिलाओं का भी और गांव में ग्रामीण लोगों का भी। महिला स्वयं सहायता समूहों से आर्थिकी बेहतर हुई है तो होम स्टे योजना भी ग्रामीणों को भा रही है। ये योजना पर्यटकों को गांव के भीतर रहने का मौका देती है, जिससे ग्रामीण अपनी संस्कृति को बांटते हुए आय अर्जित कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि दोहा केवल परंपराओं का संरक्षक नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य का निर्माता भी बन रहा है। तो मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो एक आंगनवाड़ी वर्कर भी हूँ, और जैसे गांव में जो महिलाएं हैं समूह चलाते हैं तो समूह की एक लीडर भी समझ लो आप। तो जैसे सरकार द्वारा जो समूह बनाए जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो रही है। जो इसमें जैसे हम अल्ट्रा पुअर का दे रहे हैं रीप परियोजना से, तो इनको मतलब 35 हज़ार रुपये के अभी 5 महिलाओं को चेक वितरित किए गए। ये हमारे लिए इसलिए दिए कि जैसे हमारी गाय होती है तो हम गाय पालन कर सकते हैं, बकरी पालन के लिए दिए। मतलब बहुत अच्छी योजनाएं चल रही है। जो हमारा गांव है ना, पहले से मतलब मुझे तो ये लग रहा 2 साल हुए अभी समूह में काम करते करते, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं खुद भी मतलब बहुत लाभ ले चुकी हूँ समूह का, और इतना मतलब आंगनवाड़ी से भी मुझे मिल रहा है, लेकिन समूह से मुझे उससे भी ज़्यादा मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है। गाँव की महिलाओं की एकताएँ भी मतलब बहुत है। शाम को जैसे सब काम करके आते हैं तो हम अपनी मीटिंग कुमड़ी बना के बैठ जाते हैं। फिर हम ये बात करते हैं कि किस महिला को किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बारे में बात करके आगे लिख के दे देते हैं। उसके लिए आर्थिक सहायता मिल जाती है और वो अपना रोज़गार कर लेती है। और मैं खुद भी एक ऐसी हूँ कि मतलब सिलाई भी करती हूँ, खेती बाड़ी भी करती हूँ, स्कूल भी चलाती हूँ। पूरा शेड्यूल बना हुआ, दिन भर अपना लाइफ जो है बिजी रहती है। और दुख बीमारियाँ दूर है, और खाने पीने के लिए भी गेहूँ, बाजरा, मंडुआ कुछ सरकार दे रही है, कुछ हम खुद पैदा कर रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छी स्कीम है गांव में। मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई गांव आए, और बहुत बढ़िया सी लाइफ है, दूध घी मक्खन सब खाने को मिलता है। थू सबू मेरा नमस्ते। और जौनसार बावर के सभी जो भी सदस्य ये वीडियो या बात सुन ले तो आप रीति रिवाज ने छोड़िया, अपना जो हमारा गांव समाज हो सा हमेशा बनाई रखे। जहाँ हमारे बुजुर्ग लोग बाट बाट जे भाड़ा हो सा हमेशा बनाई रखे। हमें भी कोशिश कर दे हम भी ऐसे थोड़े बाहर भी रहों पर। और फिर ये है कि मतलब जैसे त्यौहार होते हैं तो सब लोग एक साथ आ ही जाते हैं, तो मतलब रौनक रहो पूरे गांव नी रोई टूटिया ध्यान टूटिया हमारे पोई पावने सारी चीज़ आओ। तो ये तो चीज़ ली एक अलग ही हो, और सब से हाथ जोड़ी कर निवेदन हो कि आप रीति रिवाज न भूलिया। दोहा आए और यहाँ का लोकरंग ना देखें तो फिर क्या देखा। यहाँ का जीवन स्थानीय पर्वों में अपनी पूरी जीवंतता के साथ प्रकट होता है। बूढ़ी दीपावली, बिस्सू, जागड़ा, कोदो के नेठाण जैसे त्योहार सिर्फ तिथियां नहीं हैं, ये इनके सामाजिक स्नेह और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। बूढ़ी दीपावली के मौके पर मशालें जलाकर किए जाने वाला नृत्य और लोक कथाओं का गायन एक अद्भुत दृश्य बनाता है जो हमें इतिहास के पन्नों में ले जाता है। ये वो धागे हैं जो पूरे समुदाय को एक साथ बांधे रखते हैं। यहाँ की जो विशेषता है संयुक्त परिवार की, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब जैसे हमारे पौराणिक त्यौहार है तो उसमें मतलब किस तरीके की सारी चीज़ें मतलब जो पहले वाली चीज़ें थी वो फिर से मतलब दोहराई जा रही है। तो हमारे जो जौनसार बावर का कल्चर है, मेरी तो मतलब सभी लोगों से इतनी गुजारिश है कि इसको ना छोड़ें और आगे भी इसी तरीके से मतलब ये चीज़ें बनाए रखें। और त्योहारों का नाम आए और पकवानों की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? स्थानीय व्यंजनों की सुगंध मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहता है और सभी लोग इस दिवाली में गाँव आते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा वो होता है, गाने भी लगाते हैं, हाथी का नृत्य भी किया जाता है
और उड़द की वो भी बनवाए जाते हैं और आलू की पूरी भी बनाई जाती है और उसकी कई तरीके के वो बनाए जाते हैं जिसमें हमारा सब एक ही साथ इकट्ठा खाना भी खाते हैं और संयुक्त परिवार रहते हैं और एक मिलजुल कर गाना भी गाते हैं और अच्छा लगता है। हम तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, जैसे कि बाबर बना रहे हैं। बाबर गुड़ और आटे के मिला के बना रहे हैं। आलू की पूरी बना रहे हैं और दाल की वो बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं। और हम तो सब बाहर से आ रखे, गांव आ रखे, बहुत खुशी है, लोगों में उत्साह है, नाचेंगे गाएंगे और बूढ़ी दिवाली का आनंद लेंगे। तो जब हम छोंका लाऊं तो तेन ओलमोड़ा तीमूर छाछ पड़ो छोड़नी तो जाम बढ़िया बहुत अच्छे बनते, टेस्ट बाजा मतलब घर के मसाले ना छोड़ कर नून मरचा डोंग से पीसी करी तभी छोंको पकाने में बस तीमूर ओलमोड़ा और छाछ 3 चीज़ें छोड़ो हमें बस, बाकी हम छोड़ी ना किस ना मतलब ना तो टमाटर ना गरम मसाले कुछ नहीं डालते उसमें, बस यही डालते हैं। आज भी यहाँ एक सदियों पुरानी परंपरा जीवंत है, सांझे चूल्हे की। बार त्योहारों पर या खेतों में काम करते वक्त गांव की महिलाएं एक साथ रोटियां बेलती हैं, खाना पकाती हैं। ये दृश्य हमें एकता की ताकत और स्नेह की उस डोर का एहसास कराता है जो यहाँ सदियों पहले की तरह आज भी मजबूत है। यहाँ मैं की जगह हम का भाव अधिक है और यही सामूहिकता जीवन की हर मुश्किल का सामना करने का हौसला देती है। और इन पर्वों में जीवन के रंग भरते हैं यहाँ के लोक नृत्य और गीत। रासो, झेता, घुंडिया रासो, तांदी, हारूल और गायन की लय और ताल ऐसी होती है कि देखने वाले और सुनने वाले दोनों झूमने पर मजबूर हो जाएं। हमारे यहाँ लड़की विदाई होती ना, लड़की को ससुराल देते तब हम गाना गाते। हिंजो सुत दियाले पुरोता बामिना ही बाजेगी को बेटा सब बोदाई हिंदे देनी बुवाई सातु डान्यो पारा ही मायड़ी जो तेरी दुड़ा बूढ़ा रुआ। आधुनिकता के इस दौर में
जहां पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण हुआ है, वहीं दोहा में आज भी पारंपरिक पहनावा अपने शबाब पर है। ये पहनावा सिर्फ लिबास नहीं, ये उनकी पहचान है, उनका गौरव है। ये दर्शाता है कि वे अपनी विरासत को कितनी आस्था से धारण करते हैं। ये गांव अपने नाम की तरह ही एक अनुशासित लय में जीवन जीता है। यहाँ की हरियाली में सुकून है और यहाँ के लोगों के व्यवहार में आदर और अपनापन। उनकी आंखों में एक सहज मुस्कान है जो बताती है कि वास्तविक सुख बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि संतोष और सामुदायिक जीवन में छुपा है। दोहा एक ऐसा गांव जिसने हमें दिखाया कि असली विकास भौतिक सुविधाओं के साथ साथ अपनी संस्कृति को सहेजने में भी है। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह भारतीय ग्राम्य जीवन का एक जीता जागता संग्रहालय है, जहां अतीत और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। दोहा से दूर जाने का मन तो नहीं करता, पर सफर है तो अगले पड़ाव की ओर बढ़ना ही होगा। हम उस माटी को प्रणाम करते हैं जिसने इतनी समृद्ध संस्कृति को सदियों से थामे रखा है। फिर मिलेंगे किसी नए गांव में नई कहानी के साथ, एक और गांव दर्शन की यात्रा में। गांव दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत ये था गांव दोहा। अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर यहाँ के ग्रामीण अपना जीवन जी रहे हैं। कृषि और पशुपालन पर निर्भर होकर, साथ ही सीमित संसाधनों से स्वरोजगार के अवसरों को प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास के पथ पर अग्रसर हैं। यहाँ की संस्कृति को हम नमन करते हैं। इसी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात किसी अन्य गांव दर्शन कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.